राधे राधे भक्तों। आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष या अगहन मास की त्रयोदशी तिथि या प्रदोष तिथि कब है। मार्गशीर्ष चल रहा है, इसका कृष्ण पक्ष चल रहा है, जिसमें पड़ने वाला प्रदोष व्रत 27 नवंबर या 28 नवंबर कब है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का समय कब रहेगा, पूजा का समय कब रहेगा, यह सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। शिव महापुराण के अनुसार मनुष्य को यह व्रत करने से अपने सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शिव महापुराण यह बताता है कि यह व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वोच्च व्रत है। अतः सभी शिव भक्तों को यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत सभी मनोवांछित फलों को देने वाला है। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। शाम को प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल माना जाता है और इस बार नवंबर मास में प्रथम प्रदोष 28 नवंबर सुबह 6:24 से प्रारंभ होकर 29 नवंबर की सुबह 8:40 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में प्रदोष व्रत उदया तिथि के अनुसार 28 नवंबर को रखा जाएगा, जिस दिन पूजा का समय होगा सायं 5:24 से 8:26 तक। प्रिय भक्तों, इसमें प्रदोष काल में ही भगवान शिव तथा उनके परिवार का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल में भगवान के मंदिर में जाकर दीपक जलाना चाहिए तथा यह व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र के साथ रहकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दर दर भटक रहा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा पालन पोषण करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा तथा व्रत की विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह प्रदोष व्रत करने लगी। उसने पुजारी जी से यह जाना, प्रदोष व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमती अपने माता पिता से बातचीत
कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार को पहचान लिया और उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, क्या आपका नाम धर्मगुप्त है? अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप हमारी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना से विदर्भ देश पर हमला किया और घमासान युद्ध कर अपने राज्य पर विजय प्राप्त कर ली तथा अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को अपने साथ आदरपूर्वक ले आया और अपनी माता के समान उनका आदर किया। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दारिद्र्य दूर हो गए और वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। श्री राधे। इस दिन आप भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण स्मरण अवश्य करें। आपको अगर इस वीडियो में आनंद हुआ तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।